मगरबी मीडिया किस ढटाई से और बेशर्मी से इसराइल के कत्लेआम को छुपाता है। गज़ा में निहत्थे बच्चों को, औरतों को जिस बेदर्दी से मारा जा रहा है, उसको किस तरह से छुपाता है अपनी सुर्खियों में और अपनी खबरों में। पार्ट टू। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वकार अहमद और उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। इस तस्वीर की शुरुआत से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरे साथ इस तस्वीर को मुलाहिज़ा करें। ये उन निहत्थों की तस्वीरें हैं जिनको इसराइल ने वेश्याना तरीके से कत्ल कर दिया है, लेकिन मगरबी मीडिया ने इनकी हकीकत अब तक सामने नहीं लाई। सबसे पहले मीदो हलीमी एक टिकटॉकर था जो कि गाज़ा में अपनी ज़िंदगी की तस्वीरें और अपनी ज़िंदगी की वीडियोस बनाता था, शेयर करता था दुनिया से कि हमारे साथ कितना जुल्म किया जा रहा है, इसराइली फ़ौज हमें किस तरह से घोट-घोट के मार रही है। इसी तरह अबू अल कुमसान एक रोता हुआ बाप जो कि अपने जुड़वा बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट लेते हुए फिर रहा है और दिखा रहा है कि उसके शेर-ख्वाह बच्चों को मार दिया इसराइली फ़ौज ने, और इस तरह से मारा कि उन छोटे नन्हे बच्चों की लाशें तक नहीं मिली। और तीसरी है सना अल फरा, एक मासूम सी प्यारी सी बच्ची जिसको इसराइली फ़ौज ने मौत के घाट उतार दिया। ये वो निहत्थे थे जिनको बड़े आसानी से इसराइल की फ़ौज मार रही है। लेकिन जो अमरीकी बयानिया है वो सिर्फ इधर ही इधर आके मर जाता है कि हमास ने किस तरह से इसराइल के फ़ौजियों को और अस्करी ख़ानदानों के लोगों को किडनैप कर लिया था 7 अक्टूबर 2023 में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, ये स्टेट डिपार्टमेंट के प्रेस सेक्रेटरी मैथ्यू मिलर 30 सितंबर 2024 को खड़ा होता है और बोलता है कि जिस तरह जॉन पोलिन और रेचल गोल्डबर्ग पोलिन की जो फैमिलीज थी, इन जो इसराइली होस्टेजेस को मार दिया गया हमास की जानिब से, हम उनके लिए रोते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि इनके जो इसराइल की फैमिलीज़ हैं, इनको इंसाफ मिल सके, उनको अदल मिल सके। तो जो मगरबी बयानिया है वो अभी भी सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात पे है कि इसराइल के लोगों को पकड़ लिया गया या इसराइल के लोगों को मार लिया गया। इसी के सामने-सामने जब हज़ारों की तादाद में निहत्थे बच्चों को, निहत्थे औरतों को, निहत्थे आदमियों को मौत की घाट उतारा जा रहा है इसराइली फ़ौज की जानिब से, उसके खिलाफ़ अमेरिका में एक जू तक आवाज़ नहीं रेंगती। जिस तरह पार्ट 1 में मैंने आपसे कुछ मिसालें शेयर करी, इसी तरह पार्ट 2 में भी करूँगा। शुरुआत करता हूँ मैं अमरीकी खबर रज़ा एजेंसी एनपीआर की, जो कि अपनी सुर्खियों में लिखती है, एक लड़की को एक पिंक रोलर स्केट्स पहने हुए, पिंक जूते पहने हुए लड़की को मार दिया गया। एक फ़लस्तीनी लड़की की तस्वीरें वायरल हो गईं। किसने मारा? कौन चाहेगा कि एक छोटी-सी मासूम-सी बच्ची जो कि पिंक रोलर स्केट्स पहन रही हुई है, उसको कत्ल कर दे? किसने करा है? कौन कर सकता है? काश कि ये सुर्खी मुझे बता देती कि इसराइल के फ़ौजी ने मारा है। एक और मिसाल न्यूयॉर्क टाइम्स की। 17 अक्टूबर 2023 को न्यूयॉर्क टाइम्स एक सुर्खी पब्लिश करता है जिसमें बताता है इसराइली हमले से 100 से ज़्यादा, हंड्रेड्स मतलब कि 100 से ज़्यादा लोग मारे गए एक हॉस्पिटल के अंदर। ये फ़लस्तीनियों का कहना है। ये 17 अक्टूबर 2023 को सुर्खी शाये होती है, जिसमें सुर्खी में ये नहीं लिखा जाता कि 500 फ़लस्तीनी लोगों को, निहत्थों को मार दिया गया है। जब न्यूयॉर्क टाइम्स को ये अंदाज़ा होता है कि ये जो हमने सुर्खी छाप दी है इसराइल के वो बदनाम कर रही है, इसराइल का असली जो चेहरा है वो बेनकाब कर रही है, तो इसी सुर्खी को चेंज कर दिया जाता है अगले दिन। 18 अक्टूबर 2023 को ये सुर्खी पड़ती है कि बहुत सारे लोग, हंड्रेड्स रिपोर्टेड किल्ड इन अ ब्लास्टेड गाज़ा हॉस्पिटल। अब आप इसकी कंपैरिज़न करें, इस हेडलाइन में लिखा हुआ है इसराइल, इसराइल अटैक्स किल हंड्रेड्स। अब यहाँ पे इस हेडलाइन को चेंज कर दिया गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक गज़ा के हॉस्पिटल में धमाका हो गया। यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी इस सुर्खी से इसराइल का नाम ही मिटा दिया ताकि इसराइल पे इल्ज़ाम ना लगे सके, ताकि इसराइल बदनाम ना हो सके मगरबी दुनिया में कि इसराइल ने 500 से ज़्यादा, बड़ा आसान है बोल देना, 500
लोगों को हॉस्पिटल में मार दिया, लेकिन इस सुर्खी में ये छुपा दिया। 500 लोगों की कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन ऊपर ये जो कुछ खानदान थे जिन्होंने कुछ अपने लोगों को खोया, नहीं खोना चाहिए था, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे 500 निहत्तों को मार दिया गया। क्या इन लोगों की कोई औकात नहीं थी? क्या मुसलमानों की कोई औकात नहीं होती? उसके नीचे जाते हैं, बीबीसी की एक और हेडलाइन। उसमें लिखा है, सबसे पहले हेडलाइन शाया होती है, उसमें लिखा है गाजा एयर स्ट्राइक किल्स वुमन एंड चाइल्ड आफ्टर रॉकेट हिट इसराइल। पहले ये सुर्खी आती है, और माजरत, पहले ये सुर्खी आती है, इसराइली एयर स्ट्राइक किल्स वुमन एंड टोडलर, मतलब कि इसराइल की जानिब से एयर स्ट्राइक किया जाता है जिसमें एक औरत और एक बच्चा मारा जाता है। अब बीबीसी को ये अंदाज़ा होता है कि हमने इसराइल के ऊपर दोष दे दिया, हमने इसराइल का बेनकाब कर दिया, तो इस फ़ौरन इस सुर्खी को चेंज कर दिया जाता है उसी दिन, 9 अगस्त 2018, यानी कि मौजूदा लड़ाई से पहले की बात है ये। अब बीबीसी चेंज करके बोलता है गाज़ा एयर स्ट्राइक किल वुमन एंड चाइल्ड आफ्टर रॉकेट्स हिट इसराइल, यानी कि गाज़ा के अंदर एयर स्ट्राइक होता है, इसराइल का नाम मिटा दिया और ये लिख दिया कि इसराइल पे हमला हुआ है जिसकी वजह से एक औरत और एक बच्चा मर गया। अभी आज होते हुए इस कत्लेआम पे वापस आते हैं, हम देखते हैं एनबीसी की एक खबर। इसमें लिखा हुआ है एक नौजवान फ़लस्तीनी टिकटॉकर या क्रिएटर जो कि अपने जंग के दौरान अपनी ज़िंदगी की वीडियोस बनाता था, वो मर गया। किस तरह मरा? भूख से मर गया? कोई बीमारी थी? शायद आसमान से कोई पत्थर गिर गया, वो मर गया? किसने मारा है? ये नहीं लिख सकते थे कि इसराइली फ़ौजी ने मारा है? एक इसराइली एयर स्ट्राइक हुआ था, उससे मरा है। नीचे आते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक हेडलाइन, एक डेडली स्ट्राइक हिट्स सदर्न गाज़ा वेयर मेनी आर शेल्टरिंग, जहाँ पे लोग अपना सर छुपाए फिर रहे हैं गाज़ा के अंदर, जनूबी गाज़ा के अंदर, वहाँ पे एक जानलेवा स्ट्राइक हो गया जहाँ पे लोग छुपे हुए थे। ये क्या हेडलाइन है भाई? कौन लोग छुपे हुए थे? क्यों छुपे हुए थे? किसका हमला हुआ था? ये एक इसराइली एयर स्ट्राइक था, इसराइली जहाज़ ने हमला करा, बमबारी करी, वहाँ पे लोग मर गए, और इस तरह से पेश किया जा रहा है कि बस हमला हो गया, लोग मर गए। हम नीचे आते हैं, र्यूटर्स, बरतानिया के अखबार, उसमें लिखा हुआ है हमले से एक मस्जिद तबाह हो गई राफा के अंदर, जनूबी गाज़ा के अंदर। अच्छा भाई, ये मस्जिद शहीद करी है, किसने करी है? इसराइल ने करी है इस मस्जिद को शहीद? क्या उसका नाम नहीं आ सकता है इस हेडलाइन के अंदर? क्या सुर्खियों में ये नहीं लिख सकते कि इसराइल ने कराई है? हम मज़ीद जाते हैं नीचे, अब हेडलाइन आती है एक न्यूयॉर्क टाइम्स की, एक एक अजीब बेमंतकी हेडलाइन है। आप इसको पढ़ें, मैं आपको ट्रांसलेट भी करूँगा, जब भी समझ नहीं आएगा, अगर आप अंग्रेज़ी समझते हैं, आप पढ़ेंगे आपको फिर भी समझ नहीं आएगा। इन्होंने अपनी सुर्खी में लिखा है कि गाज़ा के अंदर रहने वाले भूखे लोग एक कॉन्वॉय के ऊपर चढ़ गए, वहाँ पे बहुत सारे जिस्म एक दूसरे से टकरा गए, इसराइल की तरफ से गोलियां चल गईं और लोग मर गए। भाई ये क्या अजीब एक कचूमर पेश करा है अल्फाजों का। यानी कि एक कारवां जा रहा था फूड का और मेडिसिन का और रेट का, उस पे लोगों ने कोशिश करी इमदाद लेने की। जब वहाँ पे जमघटा बढ़ा, लोगों ने अपनी ज़िंदगी बचाने की कोशिश करी इसराइल की कत्लेआम से, तो वहाँ पे फिरते हुए इसराइली फ़ौजियों ने इसी कारवां पे हमला कर दिया, वहाँ पे लोग मर गए। इस हकीकत को क्या किसी बेहतर तरीके से पेश नहीं कर सकते थे, इस अजीब कचूमर बनाने से बेहतर? अब नीचे आते हैं, एक और न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन, इसमें लिखते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है लैक ऑफ प्लान फॉर गवर्निंग गाजा फाउंड बैकड्रॉप टू डेडली कॉन्वॉय केओस, यानी ये उसी कारवा की एक और सुर्खी है, इसमें लिखा हुआ है, बल्कि ब्लेम गाजा के लोगों के ऊपर कर दिया जा रहा है, जो लोग भूख से मर रहे हैं, जो लोग प्यास से मर रहे हैं, जिनके पास दवाइयाँ नहीं है, जिनके पास सर छुपाने की जगह नहीं है, वो अपने लिए मदद ढूंढ रहे हैं। तो वहाँ पे अगर लड़ाई हो जाती है एक कारवां के ऊपर, तो मगरिबी मीडिया ये ब्लेम कर रहा है कि ये सारी गलती गाज़ा के लोगों की है।
ये नहीं बोल रहा कि इसराइल की वजह से इन जानवरों की तरह हुलिया कर दिया इन लोगों का इसराइल ने। हम मज़ीद नीचे आते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का स्काई न्यूज़ अपने ट्विटर के एक पैगाम में लिखता है, 60 से ज़्यादा लोग मर गए जब गाज़ा शहर के स्कूल के अंदर, जो कि अब शेल्टर बन चुका है, उसको पे हमला होता है। भाई किसने हमला करा? कौन हमला कर रहा है ये शेल्टर्स पे और स्कूल्स पे? इसराइल कर रहा है। अपने आर्टिकल के बॉडी के अंदर लिख देते हैं इसराइल कर रहा है, तो ये सुर्खियों पे क्यों नहीं लिख सकते? हम मज़ीद नीचे जाते हैं, बरतानवी जरीदे द गार्डियन की, वो लिखते हैं, फ़लस्तीनी बच्चा जो कि एयर स्ट्राइक में ना मर सका, वो खाने की तलाश में मर गया। अच्छा भाई, कौन से एयर स्ट्राइक, किसका एयर स्ट्राइक था? ये नहीं लिख सकते थे कि इसराइल के एयर स्ट्राइक से बच्चा मरने वाला था, वो नहीं मरा? और ये फूड एयर ड्रॉप से क्या मतलब है? खाने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? खाने की क्यों किल्लत पड़ रही है वहाँ पे? इसराइल खाना रोक रहा है, इस वजह से किल्लत पड़ रही है। अब मज़ीद नीचे जाते हैं, अब हम देखते हैं कि एक 13 साल का बच्चा होने की, 13 साल के लड़के होने की एक फ़लस्तीन में कितनी भारी कीमत है। तो आप नोटिस करें, जो पहली सुर्खी है वो है CNN की 2012 की, और उस इनकी सुर्खी में लिखा हुआ है, फ़लस्तीन के लोग, एक 13 साल का बच्चा गाज़ा के अंदर मर गया या मार दिया गया। किसने मारा? क्यों मारा? क्या वजह थी मारने की? नहीं लिखा इस सुर्खी में। इसके नीचे बॉडी में उस तक में नहीं लिखा हुआ, 13-year-old Palestinian boy in Gaza was fatally shot Thursday, the Gaza Health Ministry said। बस मर गया, बस मर गया, हो गया। 2012 की सुर्खी है। इसी तरह 2024 की एक सुर्खी, यानी कि तकरीबन 13 साल के बाद एक और 13 साल का लड़का मारा जाता है, और ये जो मशरिकी एजेंसी है अल जज़ीरा, ये हकीकत लिखती है और ये बोलती है 13 साला बच्चा, फ़लस्तीनी बच्चा, जिसको इसराइल के फ़ौजियों ने मार दिया। यानी कि आप देखें, मगरिबी दुनिया 2012 में भी छुपाती थी कि एक इसराइल के फ़ौजी ने एक 13 साल के लड़के को मार दिया, लेकिन 2024 में मशरिकी एजेंसी फिर भी सच बता रही है कि एक 13 साल के लड़के को इसराइली फ़ौजी ने मार दिया। हेडलाइंस जो होती हैं वो एक वैक्यूम में देखा जाता है। इन सुर्खियों की एक ज़िम्मेदारी होती है कि वो कहानी की अक्कासी करें। इन सुर्खियों में ये कभी नहीं लिखा जाता कि इसराइल ने हमला करा। बस ये बोल दिया जाता है कि वो मर गया, वो तबाह हो गया, वहाँ पे धमाका हो गया, वो ख़त्म हो गया। जिस तरह हमने पार्ट 1 में देखा, इसी तरह पार्ट 2 में हमने 11 सुर्खियों को देखा, लेकिन 11 में से सिर्फ 2 सुर्खियों में इसराइल का नाम था, और जब इसराइल का नाम से 2 मरतबा पेश आया भी, उन दोनों मरतबा इसराइल को सिर्फ बचाया गया, इसराइल के ऊपर से इल्ज़ाम हटाया गया या उसको नरम किया गया। इसी तरीके से इस वीडियो की पार्ट 3 भी आएगा। अगर आपको मेरा सहाफ़त पसंद आती है तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और फॉलो करें ट्विटर पे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।